हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट देखे होंगे अपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे कि आपका सेक्शन इंजीनियर होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, क्यूए क्यूसी की अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उसी के अंदर दोस्तों एक आता है मटीरियल इंजीनियर। दोस्तों, मटीरियल इंजीनियर कौन होता है और उसका क्या रोल रहता है पूरी साइट पर, और इसको हम किस तरीके से मतलब कि हम कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं, आज देखेंगे आज पूरे सेशन में। और देखेंगे कि जो हमारा मटेरियल इंजीनियर होता है वो क्या क्या काम करता है, ये इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मटेरियल इंजीनियर बनने के लिए कम से कम आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मटेरियल इंजीनियर की। ये दोस्तों क्या क्या काम करता है, ये कहाँ कहाँ पर काम करता है, उसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। Materials engineers source, test and assess the material used in construction. They ensure that building foundation and materials are suitable and offer guidance on the best material to use for a project based on their individual properties, project cost and time frames. दोस्तों, जो भी हमारा मटेरियल इंजीनियर होता है, ये दोस्तों क्या काम करता है, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, जितने भी हमारे साइट पे टेस्ट होते हैं, ये उनकी देख रेख में ही होते हैं, मटेरियल इंजीनियर के देख रेख में ही होते हैं। और ये मटेरियल इंजीनियर दोस्तों कहाँ पर होता है, ये कौन से डिपार्टमेंट में होता है, ये क्यूए क्यूसी के डिपार्टमेंट में होता है। जहाँ पर भी आपके टेस्टिंग वगैरह के लैब्स वगैरह होती हैं, ये वहाँ पर ज़रूर होता है। किसी भी फाउंडेशन को बनाने के लिए जो हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं या फिर हम करते हैं, तो ये किसकी देखरेख में होनी चाहिए, ये एक मटेरियल इंजीनियर के देखरेख में होने ही चाहिए। देखिए, मटेरियल इंजीनियर शुड रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट हेड और प्रोजेक्ट हेड। ही विल रेगुलरली सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ क्यूए एंड क्यूसी इंजीनियर। जितने भी हमारी साइट पर क्यूए या फिर क्यूसी होते हैं, ये मटेरियल इंजीनियर के अंडर में ही काम करते हैं। मटेरियल इंजीनियर का क्या काम होता है, जितने भी हमारा साइट पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है क्यूए क्यूसी की, वो डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जाकर बता सकता है या फिर प्रोजेक्ट हेड को जाकर बता सकता है। ये दोनों आपस में कनेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को। और ये डे बाय डे क्या काम करता है, जितने भी हमारे क्यूए क्यूसी की जितनी भी टेस्टिंग वगैरह होती है, ये उन सबके ऊपर नज़र रखता है, एक तरीके से सुपरवाइज करता है। और डेली जितनी भी टेस्ट होते हैं साइट पर, ये उनकी देख रेख में ही होते हैं, किनकी, मटेरियल इंजीनियर की। मटेरियल इंजीनियर विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंस टू द कंस्ट्रक्शन टीम विद रेफरेंस टू एक्सपेक्टेंस ऑफ ऑल रॉ मैन्युफैक्चर्ड मिक्स मटेरियल यूज इन द प्रोजेक्ट। अब दोस्तों, जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं या फिर आपके कॉन्क्रीट्स वगैरह जितने भी हमारे यूज़ किए जाते हैं, वो आपके कहाँ पर जितने भी साइट पर यूज़ किए जाते हैं, तो उसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा मटेरियल इंजीनियर होता है वो डे बाय डे वहाँ पर मटेरियल की टेस्टिंग करने के लिए भी जाता है, या फिर जो क्यूए क्यूसी वहाँ पर अवेलेबल होता है, ये उनकी रिपोर्ट्स को श्योर करता है कि हाँ, ये जितनी भी हमारी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स हैं वो ठीक हैं। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी दोस्तों, मटेरियल इंजीनियर और क्या काम करता है, ये प्रिपेयरिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। जितना भी क्वालिटी एश्योरेंस के प्लान होते हैं, ये उसको बनाता है, उसको प्रिपेयर करता है, और आगे प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट हेड जितने भी होते हैं, ये उनको जाकर सबमिट करता है। या फिर जितनी भी हमारी MPR बनती है, DPR बनती है, ये उसके थ्रू भी किसी को भी बता सकता है। फिर आते हैं दोस्तों, प्रोवाइडिंग इनपुट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्क मेथोडोलॉजी। अब जितने भी हमारे साइट पर काम होता है, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन में जितना भी काम होता है, ये क्या होता है, जो भी मेथोडोलॉजी लगानी होती है टेस्टिंग में, जैसे किसी भी चीज़ का टेस्ट करना है, स्टील का टेस्ट करना है या फिर सीमेंट सैंड एग्रीगेट का या फिर किसी भी कंक्रीट का, तो ये किसकी देखरेख में होता है, ये आपका मटेरियल इंजीनियर की देखरेख में होता है। देखिए, ये आप देख सकते हैं सामने, प्रोवाइडिंग इनपुट टू प्रोजेक्ट मैनेजर। ये प्रोजेक्ट मैनेजर के डायरेक्ट अंडर में होते हैं कि आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पर फाइल सबमिट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों, सेटिंग अप फील्ड लेबोरेटरी। अब आपने साइट पर देखा ही होगा कि साइट पर बहुत सी जगह पर जो भी बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, वहाँ पर अलग से लैब रखी जाती है।
तो उस लैब को कहाँ पर रखना है, कहाँ पर वो फील्ड में कहाँ पर रखना है, क्योंकि जितनी भी हमारे जैसे बड़े बड़े अगर आप टावर्स की भी बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, टेस्टिंग के लिए अलग से एक लैब भी बना दी जाती है, वो टेम्परेरी बेस्ड पे एक लैब बना दी जाती है। तो वो कौन देखता है, वो भी आपका मटेरियल इंजीनियर ही देखता है। फिर आता है दोस्तों कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट। अब दोस्तों कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट क्या होता है, जितने भी हमारे टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें दोस्तों कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ ही जाती है। तो उसको रीस्टोर या फिर रीस्टार्ट करने के माध्यम से ये जो हमारा मटेरियल इंजीनियर होता है ये क्या काम करता है, इसको थोड़ी बहुत सबकी नॉलेज होती है, जितनी भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपका छोटा मोटा ऑटो लेवल हुआ या CDR टेस्टिंग की कोई मशीन हुई या फिर सीमेंट टेस्टिंग की कोई मशीन हुई, तो उसका कैलिब्रेशन सेट करना भी एक मटेरियल इंजीनियर को आना चाहिए। मतलब कि अगर कोई छोटी मोटी अगर कहीं पर एरर आ रहा है तो उसको ठीक करना एक मटेरियल इंजीनियर को आना चाहिए। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ JMF फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। ये दोस्तों JMF क्या है, ये जॉब मिक्स फार्मूला बोला जाता है इसको, इसकी जो फुल फॉर्म है वो जॉब मिक्स प्रोफाइल है। और ये किस काम में आता है, ये आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। जब भी हम किसी चीज़ का कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी दोस्तों टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्लम टेस्ट किया जाता है या फिर आपका टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है। ये भी किसके अंडर में होता है, ये भी आपका मटेरियल इंजीनियर के अंडर में या फिर QA/QC के अंडर में किया जाता है। मटेरियल इंजीनियर जो होता है वो QA/QC का हेड होता है। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, टू मेंटेन एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम ऑफ QA/QC थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अब जितने भी आपका प्रोजेक्ट में QA/QC के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बनाए जाते हैं, ये किसके अंडर में बनाए जाते हैं, ये भी मटेरियल इंजीनियर के अंडर में बनाए जाते हैं। एक तरीके से आप QA/QC का हेड मान सकते हैं मटेरियल इंजीनियर को। सो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।